मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे ये सब कुछ झूठ फरेब के अलावा कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वैसे तो सारी शर्तें आपस में तय हो गई हैं, मगर बस एक छोटी सी बात है। बेहतर है कि वो भी अभी तय कर लें ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या हुआ अम्मा? यहाँ क्यों खड़ी है? चले ना अंदर चल के सोते। अच्छा तो नहीं किया सफीना ने। सारी जिंदगी अपने भाई के हक में बुरा करती रही और अब देखो अपनी बेटी के मामले में भी अपनी फितरत दिखा दी उसने। मुझे तो लगा सफीना बाजी ने बिल्कुल ठीक किया अम्मा। देखे ना, इतना सारा जहेज निदा को दिया है उन्होंने, तो कोई ना कोई अपनी बात तो मनवानी चाहिए उन्हें, उनका हक बनता है। आज साफ साफ बात करके ना बिल्कुल ठीक किया सफीना बाजी ने। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा हुसनारा? अपना वक्त भूल गई हो? याद नहीं है कितना कठिन वक्त गुजारा था हमने जब वो कमबख्त फारिस ऐन शादी वाले दिन गायब हो गया था। अल्लाह किसी भी बेटी के माँ बाप को ऐसा दिन ना दिखाए, ऐसे वक्त से ना गुजारे। मैं तो जब भी उस दिन को याद करती हूँ तो मेरा दिल कांपने लग जाता है। आपका दिल कांप के कहीं बंद ना हो जाए अम्मा। मत सोचा करे इतना इस बारे में। आप जान के करती है ना फारिस की बात? बताएं, मत जिक्र किया करे उसका मेरे सामने, और खुदा के लिए भूल जाएं उसे। कैसी तबीयत है निदा की? घुनूनकी में है। जब भी दवाइयों का असर खत्म होता है, होश आता है तो आंसू ही नहीं रुकते उसके। क्या हो गया जुनैद? अचानक कितना सब कुछ हो गया, कोई कुछ कर ही नहीं सका। काशिफ भाई ने खड़े खड़े ऐसे रिश्ता तोड़ दिया, ऐसे कौन करता है? काशिफ की कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर सफीना बाजी का है। भला ये भी कोई मुतालबा था करने वाला यार? निदा और काशिफ रहेंगे वहां पे, कोई और नहीं रहेगा कि ज्यादती की है सरासर। जो भी कहा उन्होंने, इतना रिएक्ट करने वाली तो कोई बात नहीं थी ना। और क्या पता सफीना बाजी अपना दिल बदल लेती, तुम्हारी कोई बात सुन लेती। कभी ना सुनती वो, सख्त जिद्दी हैं हमेशा से। जिस चीज को ठान लेती हैं फिर वो पूरा करके रहती हैं। तुम खुद प्लीज निदा का ख्याल करना। मुझे बहुत परेशानी है उसके लिए, बस अल्लाह करे कि जल्द संभल जाए। तुम फिक्र मत करो, वो मैं अभी जाती हूँ उसके पास। राहत इतनी होगी, तुम तो आराम करो। क्या सोचा था मैंने कि निदा के लिए कोई कमी ना हो, खुशी खुशी इस घर से रुक सके। लेकिन जुनैद, जुनैद सब्र करो, संभालो अपने आप को। मैं हूं तुम्हारे पास। निदा के पास रहना लस्ती से।
जुनैद, मैं जा रही हूँ, कुछ देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो ना? किरण के घर जा रही हूँ, काशिफ भाई का दिमाग ठीक करने। ऐसे कैसे उन्होंने निदा के साथ कर दिया, शर्म भी नहीं आई। मैं तो जाके उनको लेके आऊंगी, निकाह किए बगैर थोड़ी बैठेंगे हम। अरे जुनेद, समझाओ ना अपनी बीवी को, इसका तो दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही है ये। सफीना बाजी, आपकी बेटी की हालत देखें, वो रो रो के हलकान हुई हुई है, इतना उसको सदमा पहुंचा है। हम ऐसे कुछ भी ना करें, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? मतलब कुछ तो करना होगा ना, अगर नहीं किया तो बस ऐसे ही रोती रह जाएगी वो सारी जिंदगी। नहीं करना हमें उन लोगों में रिश्ता, इज्जतदार लोग हैं, इज्जत के नाम पर मर मिटते हैं। एक बार बात खत्म सो खत्म। क्यों तुम हमें बिना वजह जलील करवाने पे तुली हुई हो? जुनेद, तुम देख रहे हो ना अपनी बीवी की हरकतें। मीना, ये कोई छोटी बात है नहीं। सोच समझ कर बात कहना, जो भी कहना है तुम्हें। ऐसे मत जाओ। सफीना सफीना बाजी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अपनी अनाज साइड पे रखिए अपनी औलाद के लिए। निदा मोहब्बत करने लगी है काशिफ भाई से, इसमें क्या? सफीना बाजी! ये शर्म, बेगैरत, बेहया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी इतनी नेक पाकबाज बेटी पे इल्जाम लगाते हुए? अरे खुदा गौरत करे तुम्हें। सफीना बाजी, आपने बहुत गलत किया। कोई इल्जाम नहीं लगाया मीना ने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम चुप रहो जुनेद। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर कीचड़ उछालने की? अरे अब यही दिन मुझे देखना रह गया था कि ये इस तरह मेरी बेटी पर इल्जाम लगाए। अरे खुदा गौरत करे तुम्हें। मेरी बेटी बचने से पहले उजड़ गई और ऊपर से ये तुम्हारी बीवी हमारे इस बात का तमाशा बना रही है, हमें बदनाम करती फिर रही है। बस भाई, अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। इस घर से हमारा दाना पानी उठ गया। अल्लाह मालिक है। चल चल चले। अरे शकील भाई, आप तो ऐसा ना करें। ये अचानक हो क्या गया सबको? कोई कहीं नहीं जाएगा। सुन ले मेरी बात। अरे जुनैद, देखो तुम अपनी बीवी को, इससे ये नहीं हो रहा कि माफी मांग ले। कैसे गुस्से में खड़ी मुझे घूरे जा रही है। मीना प्लीज यार, तुम सॉरी बोल दो, खत्म करो इस बात को। बोल दो मीना। मीना, मैं कह रहा हूं ना, जस्ट से इट। मीना, देख लिया चुपता जुनैद, अब तुम्हें यकीन आ गया तुम्हारी बीवी के दिल में किस कदर नफरत है हम सबके लिए। क्या जरूरत थी तुम्हें मीना? क्या जरूरत थी इतना बड़ा झगड़ा खड़ा करने की? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो जो इन नजाकतों को समझती नहीं हो। क्या क्या मिला तुम्हें ये फजूल बात करके सफीना बाजी के सामने? क्या गलत काम है ना जो सफीना बाजी को इतना बुरा लगा? निदा की शादी हो जाने वाली है काशिफ से। सब कुछ ठीक रहता तो आज उसकी रुखसती थी। इस सब में मोहब्बत तो एक फितरतन चीज है, और क्यों नहीं होनी चाहिए निदा को अपने होने वाले शौहर से मोहब्बत? चुप हो जाओ प्लीज। इतना बड़ा फसाद फैल चुका है घर में, अब और क्या करना बाकी रह गया? तुम कह रहे हो कि मेरी गलती है? सफीना बाजी ने मुझ पर हाथ उठाया, उन्हें कुछ कहने के बजाय, समझाने के बजाय तुम मुझे नसीहत देने आ गए हो। ये कहाँ का इंसाफ है तुम्हारा? क्यों नहीं रोका उनका हाथ? क्यों उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं दिलाया? क्योंकि पहल तुमने की मीना, और हद कर दी। ये तक नहीं सोचा कितनी दुखी है सफीना बाजी। निदा की शादी ना होने का गम तुम्हें ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा नहीं, उनको सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो मां है। अब प्लीज चलो और चल के माफी मांग लो उनसे। मैं क्यों माफी मांगू? माफी उन्हें मांगनी चाहिए मुझसे। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है, ज्यादती उन्होंने की है, मेरे साथ भी और निदा के साथ भी। अपने गुरूर में इतनी आगे बढ़ गई कि अपनी औलाद तक को दाव पे लगा दिया उन्होंने। मैं नहीं मांगूंगी माफी।
फिर बहुत बुरा करोगी तुम मीना। और ये बात कहीं इतनी ना बिगड़ जाए कि फिर हम दोनों ही ना संभल पाए। आपने बहुत अच्छा किया जो उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। कितना बोल रही थी बड़ों के सामने, कोई इज्जत ही नहीं है इसकी नजर में किसी की। सही क्या जो रख के थप्पड़ मारा आपने इसको। अरे उसूलन तो जुनेद को चाहिए था कि मीना के मुंह पे कस के थप्पड़ लगाता, तब मुझे ठंडक पहुंचती। जुनेद ने भी ना बहुत ही सर पे चढ़ा लिया है मीना को। सभी तो इतनी बदतमीजी कर रही थी, कैसे बड़बड़ के बोल रही थी मेरे आके। देखे निदा के बारे में इस तरह बोल रही थी, खुदा ना खास्ता कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। इस तरह तो लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाती है जब पता चलता है कि लड़की किसी और से मोहब्बत करती है। सही कहा ना मैंने। हाय हुस्नारा, निदा मेरी मासूम सी बच्ची, सीधी सादी घर में रहने वाली, उसे ही इश्क आशिकियां क्या पता। ये तो ये मीना है ना, पता नहीं किस घर से उठकर आ गई हमारे घर। इन्हीं के घर में चलते होंगे ऐसे अजीबोगरीब अफेयर। भाई हमारे खानदान में ये सब बातें नहीं होती। फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगी आप? भाई अब करना क्या है, अब कोई और लड़का ढूंढूंगी निदा के लिए। बल्कि तुम भी जरा नजर में रखना, कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे फौरन बता देना। मैंने अब जल्द अज जल्द निदा की शादी करनी है, मगर हाँ इस बात का ध्यान रखना कि लड़का काशिफ से अच्छा होना चाहिए। वैसे मैं निदा का नहीं मीना का पूछ रही थी। अच्छा मौका था आज, जुनेद गुस्से में भी था। चलता करता उसे इस घर से, अब कब तक हुक्मरानी करेगी इस घर में। इस मीना ने तो अब जाना है यहाँ से। इसके इस घर में दिन गिने जा चुके हैं, और एक बार अगर ये इस घर से चली गई ना, तो 12 आइंदा कभी इस घर में नहीं आएगी। मुझे अपने भाई को वापस हासिल करना है इस मीना से। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरा हक है जुनेद पर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी गैरत अब मेरा यहाँ रुकना गवारा नहीं करती। जुनैद मियाँ, तुमने हमें रोककर अच्छा नहीं किया। शकील भाई, कम से कम आप तो मेरी साइड में। मैं आप दोनों से मिन्ना की बदतमीजी के लिए एक बार फिर से माफी मांगता हूं। खाना खा ले। आइए प्लीज, खाना खा लें। सफीना बाजी, शकील भाई। मेरा खाना तो हुस्नारा लेकर आएगी, मैं तो वही खाऊंगी। मुझे भी भूख नहीं है अभी। ये तुम ट्रे लेकर कहाँ जा रही हो? निदा को खाना खिलाने। खबरदार जो तुमने निदा के कमरे में कदम रखा, मैंने तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दी है। खबरदार जो तुम आइंदा निदा के कमरे में गई। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी लड़की को मेरे खिलाफ वरगला लोगी? कभी नहीं होगा ऐसा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं निदा से आइंदा कोई बात करने की। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने मना किया है ना तुम्हें निदा के पास जाने से। मीना, जब सफीना बाजी मना कर रही हैं, तो क्यों जा रही हो? तुम फिक्र मत करो, निदा के कमरे में नहीं जा रही, अपने कमरे में जा रही हूँ अपना खाना लेकर। लेकिन निदा ने रात से कुछ नहीं खाया, देख लें उसे। अब ये मुझे समझाएंगी कि मुझे निदा की परवाह है कि नहीं है? वैसे एक बात है, बड़ी ही बेहिस है तुम्हारी बीवी। जरा उसको फिक्र नहीं है कि शौहर ने खाना खाया नहीं खाया, कुछ नहीं, बस मैं खुद खाना खा लूं। खैर
हम तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। लेकिन एक बात है जुनेद, तुमने अपनी भी बेइज्जती कराई और हमारी भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिना बेटा। जीती रहो, शादो आबाद रहो अपने घर में। घर में तो सब ठीक है ना? जी मामू, सब खैरियत में, मैं ठीक हूँ। आप और ममानी कैसे हैं? आप काम पे जा रहे हैं? भाई हम भी अच्छे हैं और काम भी अच्छा चल रहा है। बस तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रहते हैं। आप मेरी फिक्र मत किया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप वो बताएं मुझे, वो नुज़रत बेगम का बदतमीज बेटा अब तंग तो नहीं करता, घर तो नहीं आता वो? कोई भी उल्टी सीधी बात करे ना तो आप उसे खरी खरी सुना दीजिएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आके उसकी तबीयत दुरुस्त करूंगी फिर। मीना बेटा, सच सच बताओ, सब ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? जुनेद तो ठीक है? मेरा मतलब है कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई तुम दोनों की? मामू, हम बच्चे थोड़ी हैं जो लड़ते रहेंगे। और आप तो जुनेद को जानते हैं, उन्हें लड़ना आता ही नहीं है। ऐसे कहना कि मुझ पर भरोसा नहीं है आपको, मैं लड़ाका लगती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। अपने घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे फराइज अंजाम देने वाली है। और जुनेद तो खैर है ही बेमिसाल, माशाल्लाह। अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। आमीन। बस बेटा, सफीना बेगम की वजह से तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रहते हैं। उनकी बेटी की शादी टूटी है, घर में टेंशन होगी, वो अपना गुस्सा तुम पर ना उतार दें, बस यही डर लगा रहता है मुझे और तुम्हारी ममानी को। आप और ममानी जान मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं? बाबू यार, आप एक काम करें ना, आप ममानी जान को लेकर कहीं घूमने चले जाएं। हर वक्त मेरी फिक्र करते रहते हैं, मैं मजे में हूँ। चलो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो मेरा और तुम्हारी ममानी का ख्याल था कि तुम कुछ दिनों के लिए इधर आ जाओ हमारी तरफ। तुम्हारा वहां रहना मुनासिब नहीं है। कहीं तुम्हारे सर सफीना बेगम को इल्जाम ना रख दे शादी ना होने का। भाई मायूसी में इंसान कुछ भी बोलने लगता है। नहीं मामू, ये वक्त आने का नहीं है, मुझे घर पे ही रुकना चाहिए। जुनैद अकेले हो जाएंगे, आगे ही इतनी टेंशन में है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो मैं जरूर आऊंगी रहने के लिए। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। रखता हूँ मैं फोन। आप अपना ख्याल रखिएगा। ममानी जान को मेरा सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज।
निदा, निदा, आओ बेटा उठो, आओ खाना खा लो, चलो आओ। क्या हो गया है? तुम तो ऐसे कोई सोग मना रही हो जैसे कोई गम का पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है। कोई तुम्हारी शक्ल देखेगा तो तरस खाएगा। क्या हो गया है? आओ मेरी जान, आओ, चलो आओ खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप ये ले जाएं। और अम्मी प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें यार अब। निदा, तुम होश में तो हो? तुम किस लहजे में अपनी माँ से बात कर रही हो? एक तो वैसे उस मीना ने घर का इतना माहौल खराब कर रखा है, ऊपर से अब मैं तुम्हारी ही बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है। सारी खुशियां छीन ली मुझसे, तबाह कर दी मेरी जिंदगी। माँ नहीं, दुश्मन है आप मेरी। ज्यादा बकवास मत करो मेरे आगे। मैंने वैसे ही मीना को कह दिया कि खबरदार जो उसने तुम्हारे इस कमरे में कदम रखा। अजीब अजीब बातें फैला रही है कि काशिफ के गम में तुम्हारा बुरा हाल हुआ हुआ है, ये है वो है। जैसी खुद है वैसे ही दूसरों को भी समझती है, बदजात कहीं की। अच्छे तरीके से खाना खाओ, जो तुम्हें दवाएं बताई हुई वो वक्त पर लो और फिर आराम करो, सो जाओ, समझी तुम? चलो खाना खाओ। क्या कहा मीना ने? सब खैरियत तो है ना? ठीक तो है वो? भाई यही कहा कि सब अच्छा है वहां और हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या? आप बात तो पूरी बताया करें ना। वैसे ही सफीना का सोच सोच के मेरे दिल में हौल उठते रहते हैं। ये जहरीली औरत है, पता नहीं मीना कैसे गुजारा कर रही होगी उसके साथ। ठीक कहा तुमने, मीना के लिए अब वहां हालात अच्छे नहीं है। जुनैद पे मुझे भरोसा है, लेकिन है तो भाई ना, बहन की बातों में आ भी सकता है। बताइए ना, क्या कहा मीना ने? अरे अपने बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस इधर उधर की कहे गई। और ये मीना की पुरानी आदत है, जब परेशान होती है तो खुद को ज्यादा नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करती है। गुस्सा, लड़ाई सब खत्म हो जाता है उसका। शरावत साहब, हमें ना जाके उसकी खबर लेनी चाहिए। पता नहीं बेचारी अकेली किन हालात से गुजर रही होगी, अकेले सामना कर रही होगी। नहीं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अभी इतना बड़ा हादसा गुजरा है वहां, रिश्ता भी तो किरण के भाई से खत्म हुआ है। जाहिर है इल्जाम मीना पे ही आ रहा होगा। किरण सहेली तो इसी की है। सफीना को बिना अल्लाह पूछेगा। मुझे समझ में आता है कि जुनैद ने किसी को शादी में शरीक होने क्यों नहीं दिया। अरे किस सफीना जैसी बहनें होती हैं जो अपने भाइयों के घर बसने नहीं देती। अच्छा, तुम मेरे लिए चाय बना लाओ जरा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी बनाते हैं। रेडी हो गए? चलो बस मैं नाश्ता लगाती हूँ, 2 मिनट। नाश्ता कर चुका हूं मैं, सफीना बाजी ने बना दिया था सुबह ही। चलो अच्छा है, लेट हो रहा है ना। बस तुम चलो, मैं आ रही हूँ। नहीं मेरा, आज से बेहतर है कि तुम ऑफिस ना जाओ, घर पे रहो। और हो सके तो प्लीज सफीना बाजी से माफी मांग लेना। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि किसी हद तक बेवकूफी का ज़ाला हो जाता। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई गलती की है। तुम ऐसे समझते हो तो फिर समझते रहो, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी और ऑफिस भी नहीं जाऊंगी आज के बाद। तुम्हारे साथ घर पे ही रहूंगी। मत उठाना फोन। बिना, अगर सफीना बाजी को पता लगा कि तुम किरण से बातें कर रही हो ना, उनका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। प्लीज मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा मत करो। अगर हो सके तो कमरे में रहना।
सिकंदर कहाँ गायब हो गया, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा है, खामोशी। अच्छा किया जो तुम अकेले दफ्तर जा रहे हो, मीना को साथ लेकर नहीं जा रहे। ज़रा उसे भी तो अपनी गलती का एहसास हो ना, और ये गलती का एहसास तुम ही उसको दिला सकते हो। हमारे तो बस की बात नहीं है, ज़रा सा कुछ कहेंगे तो और उल्टा हमें ही बुरा भला कहेगी। मैंने उससे कह दिया है वो अपने कमरे में ही रहेगी, आप भी ख्याल रखिएगा कि बिला वजह टकरार ना हो। जुनेद, अगर तुम्हें लगता है कि ये सारा मसला मेरी वजह से हो रहा है ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सामान तो मैंने सारा कल ही समेट लिया था, अच्छी भली कल जा रही थी, तुम्हारे कहने की वजह से मैं रुक गई। प्लीज बाजी बस कर दीजिए, जाने दीजिए मीना की बात को। मैं पहले ही नाराज हूं उससे, और फिर आपने भी तो हाथ उठा ही दिया उस पर। अच्छा, तो ये बात है। ज़रा सा मैंने तुम्हारी बीवी पे हाथ क्या उठा दिया, तुम्हें बुरा लग गया और तुम मुझे जता रहे हो। और वो जो मीना ने मुझे बुरा भला कहा है, इस कदर बेहुदा ज़बान इस्तेमाल किए, इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं, ये सारा फसाद उसी ने बर्पा किया है। बाजी मीना की गलती है और वो उसकी सजा भुगत रही है, और मैं उसकी तरफदारी हरगिज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैंने उसको यहाँ तक कह दिया है कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगती मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। और तुम्हें लगता है कि वो मुझसे माफ़ी मांग लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ये हम ही हैं, कुछ दिन बाद दरगुजर कर देंगे, भूल जाएंगे इस बात को। अभी चोट ताज़ी है, इसलिए तकलीफ मुझे ज़्यादा हो रही है। तुम बड़ी अच्छी तरह जानते हो, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है तुम्हारा, बाकी सब मुंह देखने के हैं। चलिए बस आप वादा कीजिए कि अब आप जाने की बात नहीं करेंगे, और प्लीज़ निदा का ख्याल रखिएगा, दवा वक्त पर दे दीजिएगा उसको। जुनेद, जी। रुको ज़रा। जाओ, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस जा रहे हो? जी मैं। शराफत साहब कह रहे थे उनकी सैलरी तुमने इंक्रीज की है, बहुत बड़ा बोनस भी दिया है। जी, अम्मी इतने अरसे से कंपनी में काम कर रहे हैं, और फिर आप ही तो कहती हैं कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आम लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देना चाहिए ताकि उनके लिए भी आसानी हो। यही वजह है या कुछ और? क्योंकि महंगाई तो सबके लिए बढ़ गई है ना, और इंक्रीज सिर्फ शराफत साहब का हुआ है। अम्मी आपकी शक करने की आदत ना मुझ पर बढ़ती ही जा रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। उस दिन आप ही ने मुझसे कहा था वहां जाने को, मैं गया ना, मैंने आपकी बात मानी, वरना मुझे तो इन सारी बातों की कोई परवाह है ही नहीं, आप अच्छी तरह जानती हैं। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो मैं खुश हूँ कि तुम शराफत साहब का ख्याल रख रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन तुमने की भांजी की बात की, मुझे डर सा लगा। पहले भी एक गलत फैसला कर चुके हो तुम। अब नहीं होगा अम्मी ऐसा, मैं बहुत केयरफुली कदम उठाऊंगा, डोंट वरी। कैसे कदम उठा रहे हो? क्या प्लानिंग चल रही तुम्हारे जहन में? बताओ मुझे, सुनना चाहती हूँ। अम्मी कोई प्लानिंग नहीं है, क्या हो गया? एनेक्सी के बारे में सोच रहा हूँ, कितने अरसे से बंद पड़ी है, सोच रहा हूँ कि उसे ठीक करवा लूँ ताकि किसी के काम आ जाएगी। किसके काम आएगी? इस पूरे घर में सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, तो फिर? अब जब ठीक हो जाएगी तो किसी ना किसी की तो काम आ जाएगी ना, और कोई रुकने भी आ जाएगा। आप ज़्यादा सोचें मत, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके, जरूरी मीटिंग है, आई कॉल यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जुनैद। इतना सब कुछ होने के बाद तुम मीना को अकेला छोड़कर आ गए। इतनी बदमज़गी के बाद तुमने सफीना बेगम के साथ उसको तन्हा छोड़ दिया, क्यों?
देखिए अनवर भाई, हर बार गलती मेरी बहन की नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि बहुत दफा ज्यादती की है उन्होंने मिना के साथ, और तुम्हारे साथ भी की है ज्यादती, मत भूलो तुम। लेकिन इस बार इल्जाम उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि सबसे बड़ा दुख उन्हीं का है। जुनेद, इस वक्त सबसे बड़ा दुख सिर्फ और सिर्फ निदा का है, और वो दुख भी उसकी माँ ने उसको दिया। अरे क्या नहीं किया तुमने निदा की शादी पर, मुझे बताओ ना। अपनी हैसियत से बड़ा किया, लेकिन नहीं, सफीना बेगम को तो बस दूसरों पर हुकूमत करने की आदत है, और इस आदत से अब छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जो भी है वो निदा की माँ है, इसलिए उसके लिए हर फैसला कर सकती है, लेकिन मिना को इतनी बदतमीजी करने का हक नहीं था। और तुम्हारी बहन को यह हक है कि वो सबके सामने मिना पर हाथ उठाए, और तुम मिना को वहां अकेला छोड़ दो। बहुत ज्यादती की है इस दफा मिना ने, रो रो के बुरा हाल हो चुका है मेरी बहन का, और आप प्लीज इस दफा मिना की तरफदारी ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे तुम करो। पता नहीं निदा कैसी होगी अब। सफीना बाजी ने उसे वक्त पे दी होगी दवा कि नहीं, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, उस पर तो पाबंदी लगा दी है। जुनैद भी किस कदर डरता है अपनी बहन से, एक बार भी नहीं टोका कि मैं अंदर जाके निदा को देख लूं। सफीना बाजी को पता भी ना चलता। अरे आ जाओ हुस्नारा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे भाई, शकील साहब तो सुबह ही सुबह अपने किसी दोस्त की तरफ चल दिए, जूनी जो है वो ऑफिस चला गया, मैं यहाँ अकेली रह गई इस घर की चौकीदारी करने की। हाँ, मैंने जुनेद को देखा था सुबह ऑफिस जाते हुए, अकेले जा रहा था, मिना नहीं थी उसके साथ। लगता है दोनों की सुलह नहीं हुई अभी तक, वरना तो वो उसके साथ ही जाती है ऑफिस। मिना नहीं जाएगी अब ऑफिस उसके साथ, जुनेद के दिल से मिना उतर गई है। उसे भी अब समझ आ गई है कि उसकी बीवी कितनी बदतमीज, एहसान फरामोश और नाफरमान है। जुनेद कितना कुछ करता है उसके लिए, जुनेद की खातिर आपसे माफी मांग लेती, लेकिन नहीं, है कहाँ वो अभी? कमरे में पड़ी हुई है अपने। जुनेद ने तो उसे मना कर दिया है कि अपने कमरे में रहे, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। जुनेद की बात मान ली उसने? अरे मर्द चाहे ना 2 मिनट में औरत की अकल को ठिकाने लगा देता है, और ये जो समझदार मर्द होते हैं ना, ये तो पहले दिन से बीवी को दबा कर रखते हैं। मुझे तो और लगता है जुनेद को भी समझ आ गया कि इस मिना को रखना किस तरह है। निदा कैसी है? ठीक है, रात को ना मैंने बैठकर उसे बहुत समझाया था कि अब तो जो होना था हो गया, खुद को संभाल। मिना ने भी तो हद कर दी, निदा से दूर रखिएगा, उसे पता नहीं क्या क्या खुराफात उसके दिमाग में डाल दे। मुझे तो बस यही डर है कहीं उस लड़के से दोबारा उसका राब्ता ना करवा दे। आपने भी तो थप्पड़ ही मार दिया ना मिना के मुंह पे, अब वो बदला तो लेगी, बस उसे निदा से दूर रखे। तो मैंने ऐसी कौन सी कोई बड़ी बेअदबी कर दी? ऐसी हरकतें करने पे ना लड़कियों को ससुराल में खड़े खड़े तलाक हो जाती है। मिना को तो शुक्र करना चाहिए कि अभी तक इस घर में मौजूद है। लेकिन मिना तो ये नहीं सोच रही होगी ना, वो तो अपने आप को सही समझ रही होगी, और वो मेक श्योर करेगी कि जुनेद भी ऐसी सोचे। बस आप निदा का ख्याल रखिएगा। निदा! अरे मिना! मिना! मिना कहाँ? तुमने क्या किया निदा के साथ?
तुमने जहर दिया है ना उसे, तुम भी उसे खाना देने गई थी, मेरी बेटी बेहोश पड़ी है, तुमने खाने में जहर मिलाया ना, बताओ मुझे। सफीना बाजी मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से बस खाना दिया था, मैं देखती हूँ क्या। खबरदार जो तुम उसके कमरे में गई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मेरी बेटी को जहर दिया है, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें याद रहेगा सारी उम्र कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। हुआ क्या है? एम्बुलेंस तो बुला जाओ, वहाँ निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। निदा, निदा, निदा। कैसे अचानक ये सब कुछ हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है शकील साहब? निदा अपने कमरे में आराम से सो रही थी, मीना उसके कमरे में गई और चंद मिनटों चंद सेकंडों में निदा की तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही तो नहीं होता ना ये सब कुछ। जुनैद, तुमने पूछा मीना से उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, मतलब अगर हमसे इतनी नफरत थी तो बता देती, चले जाते हम। अब इसमें इस निदा बेचारी का क्या कसूर था? मैं बता रही हूँ अभी से तुम्हें जुनैद, मैं मीना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। पता नहीं क्या किया उसने मेरी बेटी के साथ। सफीना बैठो, संभालो अपने आप को, ठीक हो जाएगी निदा इंशाअल्लाह।